मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि रमजान में कुछ हामिला औरतों के रोजे अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं होते। कितनी हैरत की बात लग रही है ना, मगर ये सच है कि कुछ ऐसी निशानियां हैं जो अगर हामिला औरत में पाई जाएं तो उसका रोजा इबादत के बजाय गुनाह का सबब बन सकता है। ये वो निशानियां हैं जो अगर आपने नजरअंदाज कर दी तो न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके बच्चे की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। और ये महज एक तिब्बी मसला नहीं बल्कि एक ऐसा दीनी मामला है जिसे इस्लाम ने खुद वाजे किया है। आप सोच रही होंगी कि आखिर वो कौन सी निशानियां हैं जिनकी वजह से एक हामिला औरत का रोजा मकबूल होने के बजाय नाकबूल हो जाता है। क्या वाकई ऐसी बात मुमकिन है? कहीं आप भी इन निशानियों को नजरअंदाज तो नहीं कर रही हैं? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़े खतरे में हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ आपकी जिस्मानी कमजोरी का नहीं बल्कि आपके दीन और आखिरत से भी जुड़ा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि रोजा हर हाल में फर्ज है, चाहे कुछ भी हो, तो शायद आपने वो अहकाम नहीं पढ़े जो अल्लाह ने हामिला औरतों के लिए दिए हैं। आइए जानते हैं वो हकीकत जो आपकी सोच बदल कर रख देगी। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत उस बंदे पर होती है जो अपने ऊपर नरमी और आसानी को इख्तियार करता है, क्योंकि दीन में तंगी नहीं रखी गई। हामिला औरत के लिए अगर रोजा उसकी सेहत को नुकसान पहुंचाए या उसके बच्चे के लिए खतरा बन जाए तो इस्लाम में उसे इजाजत दी गई है कि वो रोजा छोड़ दे और बाद में कज़ा करे। मेरे नबी ने हमेशा उम्मत को ये सिखाया कि इबादत का मकसद बंदे के लिए राहत है, न कि ऐसी मशक्कत जो उसके लिए नुकसानदेह हो। अगर किसी माँ को रोजा रखने से ऐसी कमजोरी महसूस हो जो उसे या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हो, तो ये दीन की रुख्सत है कि वो रोजा ना रखे, क्योंकि अल्लाह किसी पर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मौके पर मेरे नबी के पास एक औरत आई और कहा कि वो हामिला है और उसे रोजा रखने में दिक्कत होती है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम रोजा छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ने हामिला और दूध पिलाने वाली औरतों के लिए आसानी रखी है। मेरे नबी ने उम्मत को बारहा समझाया कि अगर किसी इबादत की अदायगी से नुकसान हो तो वो इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होती, बल्कि दीन में दी गई रुख्सत को कबूल करना भी इबादत ही है। अगर हामिला औरत रोजा रखकर अपनी जान को या अपने बच्चे को खतरे में डालती है तो ये इबादत नहीं बल्कि अपनी जान पर जुल्म है, और दीन में किसी पर जुल्म जायज नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह को वो बंदा महबूब है जो दीन को उसकी आसानी के साथ अपनाए और अल्लाह की दी गई सहूलतों को कबूल करे, क्योंकि अल्लाह ने दीन को बंदों के लिए मुश्किल नहीं बनाया। जरा तसव्वुर करे, एक औरत बियाबान सहरा में भूख और प्यास से निढाल खड़ी है। उसके कदम डगमगा रहे हैं, चेहरे पर नकाहत नुमायां है, सांसें बेतरतीब हो रही हैं, और उसके साथ उसका मासूम बच्चा भी है जो माँ के जिस्म से कव्वत हासिल कर रहा है। वो जानती है कि अगर उसने अपने बच्चे के लिए पानी तलाश ना किया तो उसकी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन वो ये भी जानती है कि रोजा छोड़ना इबादत को तर्क करना है। ऐसे में अगर वो अपने बच्चे की जिंदगी को नजरअंदाज करते हुए रोजा रखने पर इसरार करे तो क्या ये अक्लमंदी होगी? नहीं, बल्कि ये अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेलने के बराबर होगा। यही हाल उस औरत का है जो हामिला होने के बावजूद ये सोचती है कि रोजा किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं, चाहे इसके नतीजे में खुद उसकी या उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ जाए। वो सोचती है कि रोजा रखना दीनदारी है, मगर वो भूल जाती है कि दीन ने आसानी रखी है और ऐसा बोझ उठाने की इजाजत नहीं दी जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। अगर अल्लाह ने हामिला औरत को रुख्सत दी है तो इसका मतलब यही है कि रोजा रखना नहीं बल्कि अपनी और अपने बच्चे की हिफाजत करना उसके लिए उस वक्त सबसे बड़ी इबादत है। दीन में शिद्दत पसंदी नहीं बल्कि एतदाल है, और जो इस हकीकत को समझने से इनकार करे वो अपनी नहीं बल्कि दीन की हिकमत को चैलेंज कर रहा है। प्यारी इस्लामी बहनों, यहाँ मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रही हूँ जो आपकी रूह को झंझोड़ देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये वाकया आपके ईमान को हिलाकर रख देगा और शायद आपकी तकदीर बदल दे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर मुसलमान औरत के लिए एक सबक है। एक बार पूरी तवज्जो से सुने, शायद इसमें वो पैगाम हो जो आपकी जिंदगी का रुख मोड़ दे। प्यारी बहनों, किसी जमाने की बात है, एक हसीन और जमील औरत थी। चेहरा ऐसा जैसे चांद की रोशनी, आंखों में बला की चमक, गुफ्तगू में मिठास, हर कोई उसकी तारीफ करता, उसकी खूबसूरती पर रश्क करता। अल्लाह ने उसे नेमतों से नवाजा था, माल दौलत भी थी, इज्जत भी थी, और सबसे बढ़कर वो दीनदार भी थी। कुछ ही अरसे में उसकी शादी एक नेक और सालेह शख्स से हो गई। घर में खुशियां थीं, सुकून था, मोहब्बत थी। फिर अल्लाह ने उस पर एक और रहमत नाजिल की।
वो उम्मीद से थी। एक नई जिंदगी उसके अंदर परवान चढ़ रही थी। वो माँ बनने जा रही थी। लेकिन जब रमजान आया तो उसके दिल में एक अजीब सा खौफ जाग उठा। उसे लगा कि अगर उसने रोजे न रखे तो कहीं अल्लाह के यहाँ वो नाफरमान न ठहरे। वो जानती थी कि हामिला औरत के लिए रोजे में रुखसत है, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं ये आजमाइश बर्दाश्त कर सकती हूँ। उसने पहला रोजा रखा, दूसरा रोजा रखा और यूं पूरा रमजान गुजर गया। मगर हर दिन उसके लिए एक नई मशक्कत लेकर आया। वो दिन भर प्यास से निढाल रहती, भूख से चक्कर आने लगते, मगर वो किसी से कुछ न कहती, किसी को शिकायत न सुनाती। माँ ने कहा, बेटी, अगर कमजोरी हो तो दीन में आसानी है, अल्लाह ने खुद इजाजत दी है। शौहर ने समझाया, अगर तुम्हें नुकसान हो रहा है तो रोजा छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारे इखलास को जानता है। मगर उसने किसी की न सुनी। वो रोजे रखती रही। हर दिन जिस्म कमजोर से कमजोर तर होता गया, पेट का बोझ बढ़ने लगा, चेहरा जर्द होने लगा, मगर वो इबादत में कोई कमी नहीं आने दे रही थी। आखिरकार रमजान खत्म हुआ और ईद की खुशियां घर में बिखर गईं, मगर वो कमजोर हो चुकी थी। उसके चेहरे की ताजगी मुरझा चुकी थी, हाथ पांव में सकत बाकी न रही थी, मगर वो खुद को बहादुर और मजबूत समझ रही थी। रमजान के बाद 10 दिन गुजर गए। वो अब भी रोजे रख रही थी। उस दिन जब उसने 10वां रोजा रखा तो दिन भर की मशक्कत के बाद इफ्तार का वक्त आया। जैसे ही उसने पानी का घूंट पिया, उसके हाथ लरजने लगे, चेहरा नीला पड़ने लगा, सांसें तेज हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ी। घर वाले भागे, शौहर ने संभालने की कोशिश की, मगर वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। पूरा घर मातम में डूब गया। हर तरफ चीखो पुकार मच गई। माँ बेहाल होकर बेटी के चेहरे को तक रही थी। शौहर सन्न रह गया था। पूरे गांव में कोहराम मच गया कि ऐसी इबादत गुजार औरत, ऐसी नेक सिरेत बीवी का अचानक यूं दुनिया से चला जाना, आखिर ऐसा क्यों हुआ? मगर जो कुछ उसके बाद हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। जब उसकी मैयत को गुस्ल दिया जाने लगा तो लोग हैरान रह गए। उसका जिस्म बोझल होता जा रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो, जैसे कोई चीज उस पर दबाव डाल रही हो। शुरू में सबने समझा कि शायद हमल की वजह से ऐसा हो रहा है, मगर फिर अजीब बात देखी गई। उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। जो चेहरा कभी चमकता था वो जर्द और बदनुमा होता जा रहा था। होंठ सियाह होने लगे, आंखें यूं खुली की खुली रह गईं, जैसे उसने आखिरी लम्हे में कोई भयानक मंजर देख लिया हो। लोग खौफजदा हो गए। आखिर ये क्या हो रहा है? एक ऐसी नेक औरत के साथ ऐसा अंजाम? क्या उसने कोई ऐसा गुनाह किया था जिसकी हमें खबर न थी? हर कोई हैरानी में था। फिर किसी ने उसके घर वालों से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हो गया। उसकी माँ लरजती हुई आवाज में बोली, मेरी बेटी इबादत गुजार थी, उसने रमजान के तमाम रोजे रखे, किसी दिन नागा नहीं किया, लेकिन शायद उसके रोजे अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं हुए। ये सुनकर सबके दिल दहल गए। आखिर वो कौन सी निशानियां थीं जिनकी वजह से उसके रोजे नाकबूल हो गए? क्या वो निशानियां ऐसी थीं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया? क्या वाकई सिर्फ रोजा रखना ही काफी था, या उसके साथ कोई और चीज भी जरूरी थी? जब इन निशानियों का राज खुला तो हर कोई खौफ में डूब गया। प्यारी बहनों, अब उसकी माँ ने लरजती आवाज में कहा, उसके अंदर जो पहली निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसका जिस्म निढाल हो रहा था, लेकिन वो ये समझ रही थी कि ये सिर्फ एक आम सी बात है। रोजे में ऐसी कैफियत तो आ ही जाती है। शुरू में जब रमजान का पहला हफ्ता गुजरा तो वो मामूल के मुताबिक अपने कामकाज करती रही, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी चाल में लड़खड़ाहट आने लगी। कभी वो चलते चलते एक दीवार का सहारा ले लेती, कभी बैठे बैठे उसकी आंखें बंद होने लगती, मगर वो ये सब नजरअंदाज कर रही थी। एक दिन जब वो सेहरी के वक्त वुजू करने के लिए खड़ी हुई तो अचानक उसके हाथ से पानी का बर्तन गिर गया और वो खुद जमीन पर बैठ गई। सांस फूल रही थी, दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसकी माँ दौड़ती हुई आई और घबरा कर बोली, बेटी, क्या तुम ठीक हो? उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, बस जरा कमजोरी हो गई है, कोई बात नहीं, ये तो इबादत का इम्तिहान है। मगर हकीकत ये थी कि ये सिर्फ कमजोरी नहीं थी, ये उसके जिस्म की चीखों पुकार थी। एक खतरे की घंटी थी जो उसे बार बार सुनाई दे रही थी, मगर वो इसे नजरअंदाज कर रही थी। दिन में वो रोजा रखती, मगर उसके हाथ ठंडे होने लगते, चेहरा जर्द पड़ने लगा, आंखों के गिर्द स्याह हल्के वाजे हो गए, चलने में दिक्कत होने लगी। लेकिन उसने सब कुछ सब्र समझकर खामोशी इख्तियार कर ली। इफ्तारी के वक्त जब वो खाने की तरफ हाथ बढ़ाती तो उसके हाथ कांपने लगते, कभी चम्मच छूट जाता,
कभी पानी का ग्लास हाथ से गिरने लगता। शौहर ने परेशान होकर कहा, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो रही हो, तुम्हें रोजा छोड़ देना चाहिए, अल्लाह ने आसानी रखी है। मगर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये कमजोरी कोई बड़ी बात नहीं, मैं रोजा नहीं छोड़ सकती, ये भी एक आजमाइश है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये आजमाइश नहीं बल्कि एक तंबीह थी, एक वार्निंग थी कि उसका जिस्म अब ये बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा। मगर वो अपने जिस्म की हालत को देखने के बजाय बस रोजा रखने को अपनी नेकी समझ रही थी। उसके हाथों में लर्जिश बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि एक दिन सजदे में जाते हुए वो अचानक गिर गई। माँ दौड़ती हुई आई, उसे संभाला, मगर वो दोबारा मुस्कुराकर कहने लगी, अम्मा कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि वो ठीक नहीं थी। वो रोजे की वजह से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसका जिस्म मुसलसल ताकत खोता जा रहा था, और ये एक ऐसी निशानी थी जिसे वो समझने से इनकार कर रही थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। प्यारी बहनों, उसकी माँ ने आह भरते हुए कहा। उसके अंदर जो दूसरी निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसके बच्चे की हरकत कम होती जा रही थी, मगर वो इसे मामूली समझकर नजरअंदाज करती रही। शुरू में जब वो हामिला हुई तो वो हर रोज अपने पेट में बच्चे की हरकत महसूस करती थी, कभी हल्की सी झुंबिश, कभी अचानक एक झटका, और वो खुश हो जाती कि उसका बच्चा सही सलामत है। लेकिन जैसे ही रमजान आया और उसने रोजे रखने शुरू किए तो चंद ही दिनों में उसने महसूस किया कि वो हरकत धीरे धीरे कम हो रही है। पहले दिन उसने सोचा कि शायद बच्चा सो रहा होगा, दूसरे दिन भी खुद को यही तसल्ली दी। लेकिन जब पूरा हफ्ता गुजर गया और बच्चे की हरकत बहुत कम हो गई तो उसके दिल में हल्की सी बेचैनी ने जन्म लिया। इफ्तारी के वक्त जब वो खजूर मुंह में रखती तो वो अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस करती कि शायद कुछ हरकत हो, लेकिन वहाँ एक अजीब सा सुकूत तारी था। माँ ने एक दिन महसूस किया कि वो बार बार अपने पेट पर हाथ रख रही है, तो उसने पूछा, बेटी सब ठीक है ना? वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अम्मा, शायद बच्चा आराम कर रहा है। मगर ये आराम नहीं था, ये एक निशानी थी, एक इंतबाह था कि मुसलसल रोजों की वजह से माँ के जिस्म में गठिजाइत कम हो चुकी है और इसका असर सीधे बच्चे पर पड़ रहा है। शौहर ने भी एक दिन उसे परेशान देखा तो कहा, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, शायद कुछ मसला हो। मगर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे कुछ नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो, मेरा रोजा इबादत है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत में सब ठीक नहीं था। बच्चे की हरकतें जो पहले दिन में कई बार महसूस होती थीं, वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थीं, जैसे वो खामोशी से माँ की बेबसी का नजारा कर रहा हो। दिन गुजरते गए और उसने अपने बदन के अंदर बढ़ती हुई खामोशी को महसूस तो किया, मगर इसे एक आम सी बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि शायद ये उसकी अपनी थकान का असर है, मगर दरहकीकत ये रोजे का वो बोझ था जो अब उसके बच्चे पर पड़ चुका था। आखिरी दिनों में वो कई बार अपने पेट पर हाथ रखती, मगर अब तो जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। वो एक लम्हे के लिए ठिठक जाती, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद को झूठी तसल्ली देकर नजरअंदाज कर देती। उसे अंदाजा नहीं था कि जो सुकून वो महसूस कर रही थी वो दरअसल खतरे की घंटी थी, मगर वो इसे एक आजमाइश समझकर खामोश बैठी रही। और यही खामोशी वो निशानी थी जो आने वाले अंजाम की खबर दे रही थी। प्यारी बहनों, उसकी माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, उसके अंदर जो तीसरी निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसका जिस्म पानी की कमी का शिकार हो चुका था, लेकिन वो इसे इबादत की मशक्कत समझकर बर्दाश्त करती रही। यहाँ तक कि उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो चलने फिरने से भी कासिर हो गई। जब रमजान का आगाज हुआ तो वो हर रोज सहरी में कम खाती और पानी भी बस चंद घूंट पीकर रोजा रख लेती। शुरू में उसे कुछ महसूस न हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे उसके होंठ खुश्क होने लगे, चेहरे पर हल्की हल्की दरारें पड़ने लगी, आंखों के गिर्द सियाह हल्के बढ़ने लगे और जिल्द मुरझाने लगी। वो जब बात करती तो उसका गला खुश्क हो जाता, आवाज में लर्जिश आ जाती और सांसें बोझिल होने लगती, मगर वो यही कहती रही, ये तो रोजे का असर है, सबके साथ होता है। एक दिन जब वो नमाज पढ़ने के लिए वुजू कर रही थी तो पानी के छींटे पड़ते ही उसके हाथ कांपने लगे, जिस्म में ठंडक सरायत करने लगी और वो जमीन पर बैठ गई। माँ दौड़ती हुई आई और घबरा कर बोली, बेटी तुम ठीक तो हो ना? वो थोड़ी देर के लिए खामोश रही, जैसे वो खुद भी हैरान हो कि ये क्या हो रहा है, मगर फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर कहने लगी, बस जरा कमजोरी महसूस हो रही है, कोई बात नहीं, रोजा रखना आसान थोड़ी होता है। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके जिस्म के अंदर पानी का तवाजुन बिगड़ चुका था, खून गाढ़ा हो चुका था और उसके गुर्दे कमजोर होने लगे थे।
दिन के वक्त जब वो चलती तो उसकी टांगें लड़खड़ाने लगती, आंखों के आगे धुंध छाने लगती, मगर वो सब्र का नाम लेकर खामोश रही। एक दिन इफ्तारी के वक्त उसने पानी का गिलास उठाया, मगर जैसे ही लबों से लगाया उसके हाथ से गिलास नीचे गिर गया। उसकी आंखें चंधिया गईं और एक लम्हे के लिए उसने ऐसा महसूस किया जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिर रही हो, मगर वो संभल गई और खुद को झूठी तसल्ली देती रही कि ये बस मामूली सी बात है। शौहर ने कई बार कहा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, तुम पानी कम पी रही हो, तुम्हारा जिस्म कमजोर हो चुका है, रोजा छोड़ दो, अल्लाह ने इजाजत दी है। मगर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ये सब आजमाइशें हैं, रोजे की बरकत से सब ठीक हो जाएगा। वो नहीं जानती थी कि पानी की कमी का मतलब सिर्फ प्यास नहीं, बल्कि ये जिस्म का अंदरूनी निजाम बिगड़ने की एक वार्निंग है। उसका दिल कमजोर हो चुका था, खून की रवानी मुतासिर हो रही थी और उसके अजा आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रहे थे, मगर वो इसे नजरअंदाज कर रही थी। आखिरी दिनों में उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो पानी देखकर भी प्यास महसूस नहीं करती थी, जैसे उसके जिस्म ने अब बर्दाश्त करना सीख लिया हो। वो समझ रही थी कि वो अल्लाह के करीब हो रही है, मगर दरहकीकत वो अपनी जान को ऐसे नुकसान पहुंचा रही थी जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं थी। और यही पानी की कमी एक ऐसी निशानी थी जिसने उसे मौत के दहाने पर ला खड़ा किया, मगर वो ये हकीकत समझने में देर कर बैठी। प्यारी बहनों, उसकी माँ ने नम आंखों से कहा। उसके अंदर जो चौथी निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो चुका था, मगर वो इसे आम सा मामला समझती रही, यहाँ तक कि उसका जिस्म बेजान होने लगा। रमजान के पहले चंद दिनों में वो खुद को बेहतर महसूस करती रही, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसके जिस्म में अजीब सी कमजोरी बढ़ने लगी। कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे जमीन घूम रही हो, कभी अचानक सर चकराने लगता और कभी यूं लगता जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा हो। एक दिन वो सेहरी में खाने के बाद बैठ गई और जैसे ही खड़ी होने लगी उसके कदम लड़खड़ा गए। वो करीब ही रखी दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई, मगर माथे पर पसीना आ गया, सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन इतनी मध्यम हो गई कि जैसे जिस्म में खून गर्दिश ही नहीं कर रहा। माँ ने घबराकर पूछा, बेटी तुम्हें क्या हो रहा है? वो मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं अम्मा, बस जरा चक्कर आ रहा है, शायद नींद पूरी नहीं हुई। मगर हकीकत में ये नींद की कमी नहीं थी, ये उसके जिस्म का आखिरी इंतबाह था कि उसका ब्लड प्रेशर इतना कम हो चुका है कि किसी भी लम्हे उसके जिस्म के अहम अजा काम करना छोड़ सकते हैं। शौहर ने भी जब ये देखा तो परेशान होकर कहने लगा, ये सब रोजे की वजह से हो रहा है, तुम्हें कुछ खाना चाहिए, अल्लाह ने इजाजत दी है। मगर वो फिर भी अपने फैसले पर कायम रही। इफ्तारी के वक्त जब वो रोजा खोलने के लिए खजूर मुंह में डालती तो उसके हाथ लरजने लगते, जुबान खुश्क होने लगती और कभी कभी उसकी सांस इतनी आहिस्ता हो जाती कि लगता जैसे वो बेहोश होने वाली है। मगर वो हमेशा एक ही जवाब देती, ये सब कुछ मामूली है, बस चंद दिनों की बात है, मैं रोजा नहीं छोड़ सकती। लेकिन उसकी ये जिद एक ऐसी निशानी को नजरअंदाज कर रही थी जो उसके लिए जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती थी। और आखिरकार जब उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर बेजान होने लगा तब बहुत देर हो चुकी थी। प्यारी बहनों, उसकी माँ ने आंसुओं से भरी आवाज में कहा, उसके अंदर जो पांचवी निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसका वजन गैर मामूली तौर पर कम होने लगा। लेकिन वो ये समझती रही कि शायद रोजों के बाइस से ऐसा हो रहा है और ये नेकी की अलामत है। शुरू में उसका जिस्म फिट था, मगर रमजान के चंद हफ्ते गुजरने के बाद उसके कपड़े ढीले होने लगे, चेहरा अंदर धंसने लगा, हड्डियां नुमायां होने लगीं और हाथों की नसें उभर आईं। लोग हैरान होकर पूछते, तुम पहले से बहुत कमजोर लग रही हो, तुम्हारा वजन इतना क्यों गिर गया? वो हंसते हुए कहती, ये सब बरकत है, रोजे रखने से जिस्म हल्का हो जाता है। मगर हकीकत में ये कमजोरी नहीं, उसके जिस्म के अंदर मौजूद तवानाई खत्म होने की एक निशानी थी जो वो पहचानने में नाकाम रही। प्यारी बहनों, उसकी माँ ने सिसकते हुए कहा, उसके अंदर जो छठी निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसका शुगर लेवल खतरनाक हद तक कम हो चुका था, लेकिन वो इसे सिर्फ एक मामूली सर चकराने का असर समझती रही। कई दिनों से वो बार बार चकरा कर बैठ जाती, कभी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता तो कभी हाथों में कपकपी आ जाती। शौहर ने उसे कहा कि ये शुगर लेवल कम होने की अलामत है, अगर तुमने कुछ न खाया तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। मगर वो यही जवाब देती, ये सब कुछ वक्ती है, रोजे में ऐसे ही होता है। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि मुसलसल कमजोर होने वाला जिस्म एक वक्त में बगावत कर देता है।
और यही हुआ। जब उसका शुगर लेवल खतरनाक हद तक गिर चुका था तब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसकी माँ ने खौफजदा लहजे में कहा। उसके अंदर जो 7वीं निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसे बार बार सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन वो इसे एक आम कमजोरी समझकर बर्दाश्त करती रही। शुरू में ये मसला इतना वाजह नहीं था, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो मामूली काम करने के बाद भी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कभी वुजू के बाद सांस फूल जाती, कभी नमाज के बाद वो हांफने लगती, मगर हर बार वो खुद को यही कहकर तसल्ली दे देती कि ये सब रोजे का असर है। हालांकि ये उसके जिस्म के ऑक्सीजन की कमी की अलामत थी जो अंदरूनी कमजोरी को जाहिर कर रही थी। प्यारी बहनों, उसकी माँ ने कपकपाते हुए कहा। उसके अंदर जो 8वीं निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसके पेट में शदीद दर्द होने लगा, लेकिन वो इसे रोजे की एक आम मशक्कत समझकर बर्दाश्त करती रही। शुरू में हल्का सा दर्द होता, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए दर्द बढ़ने लगा, यहाँ तक कि वो सजदे में भी मुश्किल महसूस करने लगी। कभी वो अपना हाथ पेट पर रखकर दबाने लगती, कभी रातों को नींद से जाग जाती, मगर हर बार वो ये सोचकर खामोश हो जाती कि रमजान का महीना है, ये सब आजमाइशें हैं। वो नहीं जानती थी कि मुसलसल ग़िज़ाई कमी ने उसके जिस्म के अंदरूनी निजाम को कमजोर कर दिया था, और ये दर्द दरअसल उसके जिस्म की आखिरी वार्निंग थी। प्यारी बहनों, उसकी माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, उसके अंदर जो 9वीं निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ती जा रही थी, मगर वो इसे परहेजगारी की अलामत समझती रही। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम पहले से बहुत बदली हुई लग रही हो, चेहरा जर्द और बीमार सा क्यों हो रहा है? मगर वो खुश होकर जवाब देती, ये सब इबादत की रोशनी है, रोजे रखने से चेहरे पर नूर आता है। मगर हकीकत ये थी कि वो नूर नहीं बल्कि जिस्म की गड़िजाई कमी थी जो उसके खून को कम कर चुकी थी, और वो मुसलसल मौत की तरफ बढ़ रही थी, मगर उसे इसका एहसास ही न हुआ। प्यारी बहनों, उसकी माँ का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसने लरजती आवाज में कहा, और जो 10वीं और आखिरी निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसके जिस्म से एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे अंदर कोई चीज सड़ रही हो, मगर वो इसे आम सी बात समझकर नजरअंदाज करती रही। लोगों ने महसूस किया कि उसके जिस्म से वो महक नहीं आती जो पहले आती थी, बल्कि एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे कोई बीमारी अंदर छुपी बैठी हो। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारे जिस्म से कुछ अजीब सी बू क्यों आ रही है? वो हैरान होकर बोली, अम्मा, रोजे में ऐसा होता है, जिस्म कमजोर होता है, पसीना भी ज्यादा आता है। मगर ये पसीने की बू नहीं थी, ये उसके जिस्म की आखिरी हालत थी जो मुसलसल गरीजाई कल्लत और कमजोरी से अंदरूनी तौर पर खराब हो चुका था। वो नहीं जानती थी कि ये बू इस बात की अलामत थी कि उसका जिस्म आखिरी हदों को छू चुका है और अब वो वापसी के काबिल नहीं रही। और यूं उसकी नासमझी, उसकी बेजा जिद और दीन के दिए गए रुखसत को नजरअंदाज करने की वजह से वो रोजा रखने की जिद में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। मगर अफसोस, उसके रोजे इबादत के बजाय उसके लिए आजमाइश बन गए। प्यारी बहनों, ये वाकया हमें एक बहुत बड़ी हकीकत से रूबरू करवाता है। इबादत का मकसद अल्लाह की रजा है, न कि अपनी जान को खतरे में डालकर दीन को मशक्कत बना लेना। मेरे नबी ने हमें सिखाया कि अल्लाह ने दीन में आसानी रखी है, और अगर कोई इबादत किसी पर नाकाबिल ए बर्दाश्त बोझ बन जाए तो अल्लाह ने खुद उसके लिए रुखसत दी है। ये औरत रोजे रखती रही, मगर वो निशानियां जो उसे रुक जाने का पैगाम दे रही थीं, उन्हें वो नजरअंदाज करती रही, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दीन ने हमें हुक्म दिया है कि अपनी जान को हलाकत में ना डालो, और अगर किसी अमल से जान या सेहत को खतरा हो तो अल्लाह ने उसके लिए सहूलत रखी है। ऐ अल्लाह, हमें दीन की सच्ची समझ अता फरमा, हमें वो इल्म अता कर जो हमें नेकी के साथ साथ हिकमत भी सिखाए, हमें जिद और जहालत से महफूज रख, और हमें ऐसे अमल करने की तौफीक दे जो तेरे यहाँ मकबूल हो, ना कि वो जो सिर्फ हमें मशक्कत में डाल दे। ऐ परवरदिगार, हमें इस औरत की तरह नासमझी में अपनी जान हलाक करने से बचा, हमें अक्ल और बसीरत अता फरमा कि हम तेरे दीन को तेरी दी हुई आसानी के साथ अपनाएं, और हमें वो इल्म अता कर जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फायदा मंद हो। ऐ अल्लाह, हमें उन आमाल की तौफीक दे जो हमें तेरी रहमत के करीब करे, और हमें हर उस गलती से बचा जो हमें तेरे अजाब की तरफ ले जाए। हमें दीन की सही रहनुमाई अता फरमा, और हमें हर आजमाइश में सब्र, शुक्र और अक़ल अता। मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि रमजान में कुछ हामिला औरतों के रोजे अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं होते?
कितनी हैरत की बात लग रही है ना, मगर ये सच है कि कुछ ऐसी निशानियां हैं जो अगर हामिला औरत में पाई जाएं तो उसका रोजा इबादत के बजाय गुनाह का सबब बन सकता है। ये वो निशानियां हैं जो अगर आपने नजरअंदाज कर दी तो न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके बच्चे की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। और ये महज एक तिब्बी मसला नहीं बल्कि एक ऐसा दीनी मामला है जिसे इस्लाम ने खुद वाजे किया है। आप सोच रही होंगी कि आखिर वो कौन सी निशानियां हैं जिनकी वजह से एक हामिला औरत का रोजा मकबूल होने के बजाय नाकबूल हो जाता है। क्या वाकई ऐसी बात मुमकिन है? कहीं आप भी इन निशानियों को नजरअंदाज तो नहीं कर रही हैं? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़े खतरे में हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ आपकी जिस्मानी कमजोरी का नहीं बल्कि आपके दीन और आखिरत से भी जुड़ा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि रोजा हर हाल में फर्ज है, चाहे कुछ भी हो, तो शायद आपने वो अहकाम नहीं पढ़े जो अल्लाह ने हामिला औरतों के लिए दिए हैं। आइए जानते हैं वो हकीकत जो आपकी सोच बदल कर रख देगी। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत उस बंदे पर होती है जो अपने ऊपर नरमी और आसानी को इख्तियार करता है, क्योंकि दीन में तंगी नहीं रखी गई। हामिला औरत के लिए अगर रोजा उसकी सेहत को नुकसान पहुंचाए या उसके बच्चे के लिए खतरा बन जाए तो इस्लाम में उसे इजाजत दी गई है कि वो रोजा छोड़ दे और बाद में कज़ा करे। मेरे नबी ने हमेशा उम्मत को ये सिखाया कि इबादत का मकसद बंदे के लिए राहत है, न कि ऐसी मशक्कत जो उसके लिए नुकसानदेह हो। अगर किसी माँ को रोजा रखने से ऐसी कमजोरी महसूस हो जो उसे या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हो, तो ये दीन की रुखसत है कि वो रोजा ना रखे, क्योंकि अल्लाह किसी पर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मौके पर मेरे नबी के पास एक औरत आई और कहा कि वो हामिला है और उसे रोजा रखने में दिक्कत होती है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम रोजा छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ने हामिला और दूध पिलाने वाली औरतों के लिए आसानी रखी है। मेरे नबी ने उम्मत को बारहा समझाया कि अगर किसी इबादत की अदायगी से नुकसान हो तो वो इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होती, बल्कि दीन में दी गई रुखसत को कबूल करना भी इबादत ही है। अगर हामिला औरत रोजा रखकर अपनी जान को या अपने बच्चे को खतरे में डालती है तो ये इबादत नहीं बल्कि अपनी जान पर जुल्म है, और दीन में किसी पर जुल्म जायज नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह को वो बंदा महबूब है जो दीन को उसकी आसानी के साथ अपनाए और अल्लाह की दी गई सहूलतों को कबूल करे, क्योंकि अल्लाह ने दीन को बंदों के लिए मुश्किल नहीं बनाया। जरा तसव्वुर करे, एक औरत बियाबान सहरा में भूख और प्यास से निढाल खड़ी है, उसके कदम डगमगा रहे हैं, चेहरे पर नकाहत नुमायां है, सांसें बेतरतीब हो रही हैं, और उसके साथ उसका मासूम बच्चा भी है जो माँ के जिस्म से कव्वत हासिल कर रहा है। वो जानती है कि अगर उसने अपने बच्चे के लिए पानी तलाश ना किया तो उसकी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन वो ये भी जानती है कि रोजा छोड़ना इबादत को तर्क करना है। ऐसे में अगर वो अपने बच्चे की जिंदगी को नजरअंदाज करते हुए रोजा रखने पर इसरार करे तो क्या ये अक्लमंदी होगी? नहीं, बल्कि ये अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेलने के बराबर होगा। यही हाल उस औरत का है जो हामिला होने के बावजूद ये सोचती है कि रोजा किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं, चाहे इसके नतीजे में खुद उसकी या उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ जाए। वो सोचती है कि रोजा रखना दीनदारी है, मगर वो भूल जाती है कि दीन ने आसानी रखी है और ऐसा बोझ उठाने की इजाजत नहीं दी जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। अगर अल्लाह ने हामिला औरत को रुखसत दी है तो इसका मतलब यही है कि रोजा रखना नहीं बल्कि अपनी और अपने बच्चे की हिफाजत करना उसके लिए उस वक्त सबसे बड़ी इबादत है। दीन में शिद्दत पसंदी नहीं बल्कि एतदाल है, और जो इस हकीकत को समझने से इनकार करे वो अपनी नहीं बल्कि दीन की हिकमत को चैलेंज कर रहा है। प्यारी इस्लामी बहनों, यहाँ मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रही हूँ जो आपकी रूह को झंझोड़ देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये वाकया आपके ईमान को हिलाकर रख देगा और शायद आपकी तकदीर बदल दे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर मुसलमान औरत के लिए एक सबक है। एक बार पूरी तवज्जो से सुने, शायद इसमें वो पैगाम हो जो आपकी जिंदगी का रुख मोड़ दे। प्यारी बहनों, किसी जमाने की बात है, एक हसीन और जमील औरत थी। चेहरा ऐसा जैसे चांद की रोशनी, आंखों में बला की चमक, गुफ्तगू में मिठास, हर कोई उसकी तारीफ करता, उसकी खूबसूरती पर रश्क करता। अल्लाह ने उसे नेमतों से नवाजा था, माल दौलत भी थी, इज्जत भी थी, और सबसे बढ़कर वो दीनदार भी थी। कुछ ही अरसे में उसकी शादी एक नेक और सालेह शख्स से हो गई। घर में खुशियां थीं, सुकून था, मोहब्बत थी। फिर अल्लाह ने उस पर एक और रहमत नाजिल की। वो उम्मीद से थी, एक नई जिंदगी उसके अंदर परवान चढ़ रही थी। वो माँ बनने जा रही थी। लेकिन जब रमजान आया
तो उसके दिल में एक अजीब सा खौफ जाग उठा। उसे लगा कि अगर उसने रोजे न रखे तो कहीं अल्लाह के यहाँ वो नाफरमान न ठहरे। वो जानती थी कि हामिला औरत के लिए रोजे में रुखसत है, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं ये आजमाइश बर्दाश्त कर सकती हूँ। उसने पहला रोजा रखा, दूसरा रोजा रखा और यूं पूरा रमजान गुजर गया। मगर हर दिन उसके लिए एक नई मशक्कत लेकर आया। वो दिन भर प्यास से निढाल रहती, भूख से चक्कर आने लगते, मगर वो किसी से कुछ न कहती, किसी को शिकायत न सुनाती। माँ ने कहा, बेटी, अगर कमजोरी हो तो दीन में आसानी है, अल्लाह ने खुद इजाजत दी है। शौहर ने समझाया, अगर तुम्हें नुकसान हो रहा है तो रोजा छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारे इखलास को जानता है। मगर उसने किसी की न सुनी। वो रोजे रखती रही। हर दिन जिस्म कमजोर से कमजोरतर होता गया, पेट का बोझ बढ़ने लगा, चेहरा जर्द होने लगा, मगर वो इबादत में कोई कमी नहीं आने दे रही थी। आखिरकार रमजान खत्म हुआ और ईद की खुशियां घर में बिखर गईं, मगर वो कमजोर हो चुकी थी। उसके चेहरे की ताजगी मुरझा चुकी थी, हाथ पांव में सकत बाकी न रही थी, मगर वो खुद को बहादुर और मजबूत समझ रही थी। रमजान के बाद 10 दिन गुजर गए। वो अब भी रोजे रख रही थी। उस दिन जब उसने 10वां रोजा रखा तो दिन भर की मशक्कत के बाद इफ्तार का वक्त आया। जैसे ही उसने पानी का घूंट पिया, उसके हाथ लरजने लगे, चेहरा नीला पड़ने लगा, सांसें तेज हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ी। घर वाले भागे, शौहर ने संभालने की कोशिश की, मगर वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। पूरा घर मातम में डूब गया। हर तरफ चीखो पुकार मच गई। माँ बेहाल होकर बेटी के चेहरे को तक रही थी। शौहर सन्न रह गया था। पूरे गांव में कोहराम मच गया कि ऐसी इबादत गुजार औरत, ऐसी नेक सिरेत बीवी का अचानक यूं दुनिया से चला जाना, आखिर ऐसा क्यों हुआ? मगर जो कुछ उसके बाद हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। जब उसकी मैयत को गुस्ल दिया जाने लगा तो लोग हैरान रह गए। उसका जिस्म बोझल होता जा रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो, जैसे कोई चीज उस पर दबाव डाल रही हो। शुरू में सबने समझा कि शायद हमल की वजह से ऐसा हो रहा है, मगर फिर अजीब बात देखी गई। उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। जो चेहरा कभी चमकता था वो जर्द और बदनुमा होता जा रहा था। होंठ सियाह होने लगे, आंखें यूं खुली की खुली रह गईं, जैसे उसने आखिरी लम्हे में कोई भयानक मंजर देख लिया हो। लोग खौफजदा हो गए। आखिर ये क्या हो रहा है? एक ऐसी नेक औरत के साथ ऐसा अंजाम? क्या उसने कोई ऐसा गुनाह किया था जिसकी हमें खबर न थी? हर कोई हैरानी में था। फिर किसी ने उसके घर वालों से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हो गया। उसकी माँ लरजती हुई आवाज में बोली, मेरी बेटी इबादत गुजार थी, उसने रमजान के तमाम रोजे रखे, किसी दिन नागा नहीं किया, लेकिन शायद उसके रोजे अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं हुए। ये सुनकर सबके दिल दहल गए। आखिर वो कौन सी निशानियां थीं जिनकी वजह से उसके रोजे नाकबूल हो गए? क्या वो निशानियां ऐसी थीं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया? क्या वाकई सिर्फ रोजा रखना ही काफी था, या उसके साथ कोई और चीज भी जरूरी थी? जब इन निशानियों का राज खुला तो हर कोई खौफ में डूब गया। प्यारी बहनों, अब उसकी माँ ने लरजती आवाज में कहा, उसके अंदर जो पहली निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसका जिस्म निढाल हो रहा था, लेकिन वो ये समझ रही थी कि ये सिर्फ एक आम सी बात है। रोजे में ऐसी कैफियत तो आ ही जाती है। शुरू में जब रमजान का पहला हफ्ता गुजरा तो वो मामूल के मुताबिक अपने कामकाज करती रही, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी चाल में लड़खड़ाहट आने लगी। कभी वो चलते चलते एक दीवार का सहारा ले लेती, कभी बैठे बैठे उसकी आंखें बंद होने लगती, मगर वो ये सब नजरअंदाज कर रही थी। एक दिन जब वो सेहरी के वक्त वुजू करने के लिए खड़ी हुई तो अचानक उसके हाथ से पानी का बर्तन गिर गया और वो खुद जमीन पर बैठ गई। सांस फूल रही थी, दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसकी माँ दौड़ती हुई आई और घबरा कर बोली, बेटी, क्या तुम ठीक हो? उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, बस जरा कमजोरी हो गई है, कोई बात नहीं, ये तो इबादत का इम्तिहान है। मगर हकीकत ये थी कि ये सिर्फ कमजोरी नहीं थी, ये उसके जिस्म की चीखों पुकार थी। एक खतरे की घंटी थी जो उसे बार बार सुनाई दे रही थी, मगर वो इसे नजरअंदाज कर रही थी। दिन में वो रोजा रखती, मगर उसके हाथ ठंडे होने लगते, चेहरा जर्द पड़ने लगा, आंखों के गिर्द स्याह हल्के वाजह हो गए, चलने में दिक्कत होने लगी। लेकिन उसने सब कुछ सब्र समझकर खामोशी इख्तियार कर ली। इफ्तारी के वक्त जब वो खाने की तरफ हाथ बढ़ाती तो उसके हाथ कांपने लगते, कभी चम्मच छूट जाता, कभी पानी का ग्लास हाथ से गिरने लगता। शौहर ने परेशान होकर कहा, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो रही हो, तुम्हें रोजा छोड़ देना चाहिए।
अल्लाह ने आसानी रखी है। मगर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये कमजोरी कोई बड़ी बात नहीं, मैं रोजा नहीं छोड़ सकती, ये भी एक आजमाइश है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये आजमाइश नहीं बल्कि एक तंबीह थी, एक वार्निंग थी कि उसका जिस्म अब ये बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा। मगर वो अपने जिस्म की हालत को देखने के बजाय बस रोजा रखने को अपनी नेकी समझ रही थी। उसके हाथों में लर्जिश बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि एक दिन सजदे में जाते हुए वो अचानक गिर गई। माँ दौड़ती हुई आई, उसे संभाला, मगर वो दोबारा मुस्कुराकर कहने लगी, अम्मा कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि वो ठीक नहीं थी। वो रोजे की वजह से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसका जिस्म मुसलसल ताकत खोता जा रहा था, और ये एक ऐसी निशानी थी जिसे वो समझने से इनकार कर रही थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। प्यारी बहनों, उसकी माँ ने आह भरते हुए कहा। उसके अंदर जो दूसरी निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसके बच्चे की हरकत कम होती जा रही थी, मगर वो इसे मामूली समझकर नजरअंदाज करती रही। शुरू में जब वो हामिला हुई तो वो हर रोज अपने पेट में बच्चे की हरकत महसूस करती थी, कभी हल्की सी झुंबिश, कभी अचानक एक झटका, और वो खुश हो जाती कि उसका बच्चा सही सलामत है। लेकिन जैसे ही रमजान आया और उसने रोजे रखने शुरू किए तो चंद ही दिनों में उसने महसूस किया कि वो हरकत धीरे धीरे कम हो रही है। पहले दिन उसने सोचा कि शायद बच्चा सो रहा होगा, दूसरे दिन भी खुद को यही तसल्ली दी। लेकिन जब पूरा हफ्ता गुजर गया और बच्चे की हरकत बहुत कम हो गई तो उसके दिल में हल्की सी बेचैनी ने जन्म लिया। इफ्तारी के वक्त जब वो खजूर मुंह में रखती तो वो अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस करती कि शायद कुछ हरकत हो, लेकिन वहाँ एक अजीब सा सुकूत तारी था। माँ ने एक दिन महसूस किया कि वो बार बार अपने पेट पर हाथ रख रही है, तो उसने पूछा, बेटी सब ठीक है ना? वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अम्मा, शायद बच्चा आराम कर रहा है। मगर ये आराम नहीं था, ये एक निशानी थी, एक इंतबाह था कि मुसलसल रोजों की वजह से माँ के जिस्म में गठिजाइत कम हो चुकी है और इसका असर सीधे बच्चे पर पड़ रहा है। शौहर ने भी एक दिन उसे परेशान देखा तो कहा, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, शायद कुछ मसला हो। मगर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे कुछ नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो, मेरा रोजा इबादत है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत में सब ठीक नहीं था। बच्चे की हरकतें जो पहले दिन में कई बार महसूस होती थीं, वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थीं, जैसे वो खामोशी से माँ की बेबसी का नजारा कर रहा हो। दिन गुजरते गए और उसने अपने बदन के अंदर बढ़ती हुई खामोशी को महसूस तो किया, मगर इसे एक आम सी बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि शायद ये उसकी अपनी थकान का असर है, मगर दरहकीकत ये रोजे का वो बोझ था जो अब उसके बच्चे पर पड़ चुका था। आखिरी दिनों में वो कई बार अपने पेट पर हाथ रखती, मगर अब तो जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। वो एक लम्हे के लिए ठिठक जाती, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद को झूठी तसल्ली देकर नजरअंदाज कर देती। उसे अंदाजा नहीं था कि जो सुकून वो महसूस कर रही थी वो दरअसल खतरे की घंटी थी, मगर वो इसे एक आजमाइश समझकर खामोश बैठी रही। और यही खामोशी वो निशानी थी जो आने वाले अंजाम की खबर दे रही थी। प्यारी बहनों, उसकी माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, उसके अंदर जो तीसरी निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसका जिस्म पानी की कमी का शिकार हो चुका था, लेकिन वो इसे इबादत की मशक्कत समझकर बर्दाश्त करती रही। यहाँ तक कि उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो चलने फिरने से भी कासिर हो गई। जब रमजान का आगाज हुआ तो वो हर रोज सहरी में कम खाती और पानी भी बस चंद घूंट पीकर रोजा रख लेती। शुरू में उसे कुछ महसूस न हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे उसके होंठ खुश्क होने लगे, चेहरे पर हल्की हल्की दरारें पड़ने लगी, आंखों के गिर्द सियाह हल्के बढ़ने लगे और जिल्द मुरझाने लगी। वो जब बात करती तो उसका गला खुश्क हो जाता, आवाज में लर्जिश आ जाती और सांसें बोझिल होने लगती, मगर वो यही कहती रही, ये तो रोजे का असर है, सबके साथ होता है। एक दिन जब वो नमाज पढ़ने के लिए वुजू कर रही थी तो पानी के छींटे पड़ते ही उसके हाथ कांपने लगे, जिस्म में ठंडक सरायत करने लगी और वो जमीन पर बैठ गई। माँ दौड़ती हुई आई और घबरा कर बोली, बेटी तुम ठीक तो हो ना? वो थोड़ी देर के लिए खामोश रही, जैसे वो खुद भी हैरान हो कि ये क्या हो रहा है, मगर फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर कहने लगी, बस जरा कमजोरी महसूस हो रही है, कोई बात नहीं, रोजा रखना आसान थोड़ी होता है। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके जिस्म के अंदर पानी का तवाजुन बिगड़ चुका था, खून गाढ़ा हो चुका था और उसके गुर्दे कमजोर होने लगे थे। दिन के वक्त जब वो चलती तो उसकी टांगें लड़खड़ाने लगती, आंखों के आगे धुंध छाने लगती, मगर वो सब्र का नाम लेकर खामोश रही।
एक दिन इफ्तारी के वक्त उसने पानी का गिलास उठाया, मगर जैसे ही लबों से लगाया उसके हाथ से गिलास नीचे गिर गया। उसकी आंखें चंधिया गईं और एक लम्हे के लिए उसने ऐसा महसूस किया जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिर रही हो। मगर वो संभल गई और खुद को झूठी तसल्ली देती रही कि ये बस मामूली सी बात है। शौहर ने कई बार कहा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, तुम पानी कम पी रही हो, तुम्हारा जिस्म कमजोर हो चुका है, रोजा छोड़ दो, अल्लाह ने इजाजत दी है। मगर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ये सब आजमाइशें हैं, रोजे की बरकत से सब ठीक हो जाएगा। वो नहीं जानती थी कि पानी की कमी का मतलब सिर्फ प्यास नहीं, बल्कि ये जिस्म का अंदरूनी निजाम बिगड़ने की एक वार्निंग है। उसका दिल कमजोर हो चुका था, उनकी रवानी मुतासिर हो रही थी और उसके अजा आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रहे थे, मगर वो इसे नजरअंदाज कर रही थी। आखिरी दिनों में उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो पानी देखकर भी प्यास महसूस नहीं करती थी, जैसे उसके जिस्म ने अब बर्दाश्त करना सीख लिया हो। वो समझ रही थी कि वो अल्लाह के करीब हो रही है, मगर दरहकीकत वो अपनी जान को ऐसे नुकसान पहुंचा रही थी जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं थी। और यही पानी की कमी एक ऐसी निशानी थी जिसने उसे मौत के दहाने पर ला खड़ा किया, मगर वो ये हकीकत समझने में देर कर बैठी। प्यारी बहनों, उसकी माँ ने नम आंखों से कहा। उसके अंदर जो चौथी निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो चुका था, मगर वो इसे आम सा मामला समझती रही, यहाँ तक कि उसका जिस्म बेजान होने लगा। रमजान के पहले चंद दिनों में वो खुद को बेहतर महसूस करती रही, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसके जिस्म में अजीब सी कमजोरी बढ़ने लगी। कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे जमीन घूम रही हो, कभी अचानक सर चकराने लगता और कभी यूं लगता जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा हो। एक दिन वो सेहरी में खाने के बाद बैठ गई और जैसे ही खड़ी होने लगी उसके कदम लड़खड़ा गए। वो करीब ही रखी दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई, मगर माथे पर पसीना आ गया, सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन इतनी मध्यम हो गई कि जैसे जिस्म में खून गर्दिश ही नहीं कर रहा। माँ ने घबराकर पूछा, बेटी तुम्हें क्या हो रहा है? वो मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं अम्मा, बस जरा चक्कर आ रहा है, शायद नींद पूरी नहीं हुई। मगर हकीकत में ये नींद की कमी नहीं थी, ये उसके जिस्म का आखिरी इंतबाह था कि उसका ब्लड प्रेशर इतना कम हो चुका है कि किसी भी लम्हे उसके जिस्म के अहम अजा काम करना छोड़ सकते हैं। शौहर ने भी जब ये देखा तो परेशान होकर कहने लगा, ये सब रोजे की वजह से हो रहा है, तुम्हें कुछ खाना चाहिए, अल्लाह ने इजाजत दी है। मगर वो फिर भी अपने फैसले पर कायम रही। इफ्तारी के वक्त जब वो रोजा खोलने के लिए खजूर मुंह में डालती तो उसके हाथ लरजने लगते, जुबान खुश्क होने लगती और कभी कभी उसकी सांस इतनी आहिस्ता हो जाती कि लगता जैसे वो बेहोश होने वाली है। मगर वो हमेशा एक ही जवाब देती, ये सब कुछ मामूली है, बस चंद दिनों की बात है, मैं रोजा नहीं छोड़ सकती। लेकिन उसकी ये जिद एक ऐसी निशानी को नजरअंदाज कर रही थी जो उसके लिए जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती थी। और आखिरकार जब उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर बेजान होने लगा तब बहुत देर हो चुकी थी। प्यारी बहनों, उसकी माँ ने आंसुओं से भरी आवाज में कहा, उसके अंदर जो पांचवी निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसका वजन गैर मामूली तौर पर कम होने लगा। लेकिन वो ये समझती रही कि शायद रोजों के बाइस से ऐसा हो रहा है और ये नेकी की अलामत है। शुरू में उसका जिस्म फिट था, मगर रमजान के चंद हफ्ते गुजरने के बाद उसके कपड़े ढीले होने लगे, चेहरा अंदर धंसने लगा, हड्डियां नुमायां होने लगीं और हाथों की नसें उभर आईं। लोग हैरान होकर पूछते, तुम पहले से बहुत कमजोर लग रही हो, तुम्हारा वजन इतना क्यों गिर गया? वो हंसते हुए कहती, ये सब बरकत है, रोजे रखने से जिस्म हल्का हो जाता है। मगर हकीकत में ये कमजोरी नहीं, उसके जिस्म के अंदर मौजूद तवानाई खत्म होने की एक निशानी थी जो वो पहचानने में नाकाम रही। प्यारी बहनों, उसकी माँ ने सिसकते हुए कहा, उसके अंदर जो छठी निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसका शुगर लेवल खतरनाक हद तक कम हो चुका था, लेकिन वो इसे सिर्फ एक मामूली सर चकराने का असर समझती रही। कई दिनों से वो बार बार चकरा कर बैठ जाती, कभी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता तो कभी हाथों में कपकपी आ जाती। शौहर ने उसे कहा कि ये शुगर लेवल कम होने की अलामत है, अगर तुमने कुछ न खाया तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। मगर वो यही जवाब देती, ये सब कुछ वक्ती है, रोजे में ऐसे ही होता है। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि मुसलसल कमजोर होने वाला जिस्म एक वक्त में बगावत कर देता है। और यही हुआ। जब उसका शुगर लेवल खतरनाक हद तक गिर चुका था तब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसकी माँ ने खौफजदा लहजे में कहा,
उसके अंदर जो 7वीं निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसे बार बार सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन वो इसे एक आम कमजोरी समझकर बर्दाश्त करती रही। शुरू में ये मसला इतना वाजह नहीं था, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो मामूली काम करने के बाद भी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कभी वुजू के बाद सांस फूल जाती, कभी नमाज के बाद वो हांफने लगती, मगर हर बार वो खुद को यही कहकर तसल्ली दे देती कि ये सब रोजे का असर है। हालांकि ये उसके जिस्म के ऑक्सीजन की कमी की अलामत थी जो अंदरूनी कमजोरी को जाहिर कर रही थी। प्यारी बहनों, उसकी माँ ने कपकपाते हुए कहा, उसके अंदर जो 8वीं निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसके पेट में शदीद दर्द होने लगा, लेकिन वो इसे रोजे की एक आम मशक्कत समझकर बर्दाश्त करती रही। शुरू में हल्का सा दर्द होता, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए दर्द बढ़ने लगा, यहाँ तक कि वो सजदे में भी मुश्किल महसूस करने लगी। कभी वो अपना हाथ पेट पर रखकर दबाने लगती, कभी रातों को नींद से जाग जाती, मगर हर बार वो ये सोचकर खामोश हो जाती कि रमजान का महीना है, ये सब आजमाइशें हैं। वो नहीं जानती थी कि मुसलसल ग़िज़ाई कमी ने उसके जिस्म के अंदरूनी निजाम को कमजोर कर दिया था, और ये दर्द दरअसल उसके जिस्म की आखिरी वार्निंग थी। प्यारी बहनों, उसकी माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, उसके अंदर जो 9वीं निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ती जा रही थी, मगर वो इसे परहेजगारी की अलामत समझती रही। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम पहले से बहुत बदली हुई लग रही हो, चेहरा जर्द और बीमार सा क्यों हो रहा है? मगर वो खुश होकर जवाब देती, ये सब इबादत की रोशनी है, रोजे रखने से चेहरे पर नूर आता है। मगर हकीकत ये थी कि वो नूर नहीं बल्कि जिस्म की गड़िजाई कमी थी जो उसके खून को कम कर चुकी थी, और वो मुसलसल मौत की तरफ बढ़ रही थी, मगर उसे इसका एहसास ही न हुआ। प्यारी बहनों, उसकी माँ का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसने लरजती आवाज में कहा, और जो 10वीं और आखिरी निशानी जाहिर हुई थी वो ये थी कि उसके जिस्म से एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे अंदर कोई चीज सड़ रही हो, मगर वो इसे आम सी बात समझकर नजरअंदाज करती रही। लोगों ने महसूस किया कि उसके जिस्म से वो महक नहीं आती जो पहले आती थी, बल्कि एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे कोई बीमारी अंदर छुपी बैठी हो। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारे जिस्म से कुछ अजीब सी बू क्यों आ रही है? वो हैरान होकर बोली, अम्मा, रोजे में ऐसा होता है, जिस्म कमजोर होता है, पसीना भी ज्यादा आता है। मगर ये पसीने की बू नहीं थी, ये उसके जिस्म की आखिरी हालत थी जो मुसलसल गरीजाई कल्लत और कमजोरी से अंदरूनी तौर पर खराब हो चुका था। वो नहीं जानती थी कि ये बू इस बात की अलामत थी कि उसका जिस्म आखिरी हदों को छू चुका है और अब वो वापसी के काबिल नहीं रही। और यूं उसकी नासमझी, उसकी बेजा जिद और दीन के दिए गए रुखसत को नजरअंदाज करने की वजह से वो रोजा रखने की जिद में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। मगर अफसोस, उसके रोजे इबादत के बजाय उसके लिए आजमाइश बन गए। प्यारी बहनों, ये वाकया हमें एक बहुत बड़ी हकीकत से रूबरू करवाता है। इबादत का मकसद अल्लाह की रजा है, न कि अपनी जान को खतरे में डालकर दीन को मशक्कत बना लेना। मेरे नबी ने हमें सिखाया कि अल्लाह ने दीन में आसानी रखी है, और अगर कोई इबादत किसी पर नाकाबिल ए बर्दाश्त बोझ बन जाए तो अल्लाह ने खुद उसके लिए रुखसत दी है। ये औरत रोजे रखती रही, मगर वो निशानियां जो उसे रुक जाने का पैगाम दे रही थीं, उन्हें वो नजरअंदाज करती रही, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दीन ने हमें हुक्म दिया है कि अपनी जान को हलाकत में ना डालो, और अगर किसी अमल से जान या सेहत को खतरा हो तो अल्लाह ने उसके लिए सहूलत रखी है। ऐ अल्लाह, हमें दीन की सच्ची समझ अता फरमा, हमें वो इल्म अता कर जो हमें नेकी के साथ साथ हिकमत भी सिखाए, हमें जिद और जहालत से महफूज रख, और हमें ऐसे अमल करने की तौफीक दे जो तेरे यहाँ मकबूल हो, ना कि वो जो सिर्फ हमें मशक्कत में डाल दे। ऐ परवरदिगार, हमें इस औरत की तरह नासमझी में अपनी जान हलाक करने से बचा, हमें अक़ल और बसीरत अता फरमा कि हम तेरे दीन को तेरी दी हुई आसानी के साथ अपनाएं, और हमें वो इल्म अता कर जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फायदा मंद हो। ऐ अल्लाह, हमें उन आमाल की तौफीक दे जो हमें तेरी रहमत के करीब करे, और हमें हर उस गलती से बचा जो हमें तेरे अजाब की तरफ ले जाए। हमें दीन की सही रहनुमाई अता फरमा, और हमें हर आजमाइश में सब्र, शुक्र और अक़ल